Assalamualaikum dear students. So topic today we have to discuss is Ohm's law. इस लास्ट वाले क्लास में हमने Ohm's law को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने लिखा था कि ये जो रूल है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ऑलवेज गिवन बाय IR। ये एक्चुअली जॉर्ज साइमन ओम था, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट था। उसने क्या बता दिया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम रिवाइज करते हैं ओम्स लॉ क्या है, फिर से हम एक बार उसको रिविजिट करते हैं। उसने बता दिया कि अगर हमारे पास एक सर्किट होगा जिसकी रेजिस्टेंस R है और इसमें एक बैटरी कनेक्ट की जाती है वोल्टेज V और इसमें एक की है और इसमें एक एमीटर है A, देन तो इस पे एक करंट फ्लो हो जाएगी वाई बिकॉज एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ही डिड एक्सपेरिमेंटली, उसने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किया ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें बैटरी कनेक्ट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आएगी, देन accordingly V is equal to IR, ठीक है बेटा। So that was the Ohm's law given by the Charles Simon, V is equal to IR, where V is the potential difference, I is the current and R is the resistance. This is the resistance, okay. Now based on this formula we will do some problems today that are very important for NEET JEE formation, so I hope you will be concentrated towards the board. So that is the resistance, and this resistance we also derived as which is equal to rho L upon A, ठीक है। ये कहाँ से हमने निकाला था, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर लेंथ किसी वायर की ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। दैट्स वाई पावर ट्रांसमिशन के लिए जब भी हमें पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है अक्रॉस ए लॉन्ग डिस्टेंस तो हम वहाँ पे मोटी तार यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, जितनी थिकनेस वायर की होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, जितनी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी उतना उसमें पावर ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाएगा। So from that we derive this resistance formula, resistance L by A. What is rho? Rho is the resistivity, right? L is the length of the conductor and A is the area cross section. Now the question today we have to is the first question is calculate the resistivity of the material. हमें resistivity material की निकालनी है of a wire भी इसकी लेंथ 10 मीटर है। कितनी है इसकी लेंथ? 10 मीटर है और उसका जो रेडियस है डायमीटर है उसका 0.4 mm and having a resistance of 2 ohms and उसकी जो resistance 2 ohms है, हमें क्या निकालना है? हमें resistivity निकालना है। That means we have to apply this formula. So okay बेटा, ठीक है। Now see the solution. The point over here is हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है? हमें resistivity निकालनी है। देखो बेटा, resistivity हमें निकालनी है। Calculate the resistivity, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है resistivity। We know that ये जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रो L अपॉन A, ठीक है बेटा, रो L अपॉन A। व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ एंड A इज एरिया। तो इट मींस ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन L, ठीक है बेटा। सो तो ये फार्मूला हमें यूज करके हमारी रेजिस्टिविटी आएगी। सो इट मींस फर्स्ट मुझे रेजिस्टेंस कितनी है देखो बेटा, यहाँ पे रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है दैट इज 2 ओमेगा, ठीक है। लेंथ कितनी, अब लेंथ दिखा देखनी है, लेंथ कितनी है जब वीडियो आपके वायर 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है? लेंथ है 10 मीटर, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना है हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? देख लो बेटा, एरिया जो होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वो क्या होता है? एरिया के लिए मुझे चाहिए रेडियस, बिकॉज आई नो दैट as all of you know that the area of the cross section, circular cross section is pi r square. So for the area of this where you need radius, right? तो radius यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अलबत्ता यहाँ पे diameter दिया हुआ है 0.4 मीटर diameter। यहाँ पे radius फिर बेटा diameter is यहाँ पे diameter कितना है? diameter है 0.4 mm, ठीक है बेटा, 0.4 mm। तो it implies that radius is equal to 0.4 upon 2 which is equal to 0.2 mm, ठीक है बेटा। अब और इसमें प्रॉब्लम है, जब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, जब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी होती है, रेजिस्टेंस या वोल्टेज, तो हम असाइन क्या लेते हैं? हम टाइम का सेकंड ले लेते हैं और लेंथ का मीटर ले लेते हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 into 10⁻³ मीटर, ठीक है बेटा। तो देख लो, अब यहाँ पे देखो 0.2, हाँ तो ये आएगा यहाँ पे 0.10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हाँ
देखो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इनटू एरिया इनटू L, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, ठीक है बेटा, 2 ओम इनटू एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, रेडियस 0.2, यहाँ पे देखो 0.2 इनटू 10 इज पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ कितनी है, एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस 10 मीटर लेंथ है, ठीक है बेटा, 10 मीटर। तो इट इज इक्वल टू 2 पाई इनटू ये होगा 0.04 इनटू 10 इज पावर -6, ठीक है बेटा, अपॉन 10, ओके, अपॉन 10। तो दैट मीन्स जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 4 इनटू 10 इज पावर -6 डिवाइडेड बाय इसका 100 आएगा, दैट इज 10 इज पावर 2 इनटू 10, दैट इज इक्वल टू 8 पाई इनटू 10 पावर -6 अपॉन 10 पावर, ठीक है। तो दैट इज रेजिस्टिविटी जो है, दैट इज 24 इनटू 10 इज पावर -6 ओम मीटर। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है बेटा, 24 इनटू 10 इज पावर -6 ओम मीटर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देख लो, that is resistivity is equal to 24 into 10 is power -6 upon 10 power 3, ठीक है बेटा, 10 power 3, that is equal to 24 into 10 is power -9 ohm meter. So that is so it will be, so this is the resistivity, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमारे पास एक वायर दी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर लॉन्ग, और उसकी जो रेजिस्टेंस है 2 ओमेगा है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है 0.4 mm। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है। अगर आपको याद है, मैंने आपको एक फार्मूला दिखाई थी रेजिस्टेंस की, दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A। व्हाट इज रो इज द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी कैसे निकाली, AR अपॉन R, तो फिर वैल्यूज को यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑन ओम्स लॉ। लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम। देखो बेटा, दिस अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है जिसमें करंट डेंसिटी कितनी है, 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसमें कितनी करंट डेंसिटी, 2.5 एम्पियर। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 वोल्ट पर मीटर, जब इसमें 50 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इसमें कितनी करंट डेंसिटी बनती है, 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। द क्वेश्चन इज आस्किंग आई हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी। तो देखो ना, इफ यू रिमेंबर आई हैव शोन यू हाउ टू डिराइव द another form to derive the second form of the Ohm's law। और आपको याद है, मैं Ohm's law ऐसे भी दिखाया था, J is equal to sigma E, ठीक है बेटा। What is J? J is the current density, sigma is the conductivity, and E is the electric field। But in the question is asking, हमसे पूछा गया है कि हमें resistivity निकालनी है। The resistivity is the reciprocal of the conductivity, ठीक है बेटा। तो it means J, what is that? तो it means J is equal, J upon E is equal to J upon E is equal to J upon E is equal to sigma. What is sigma? Sigma is the resistivity.
बट क्वेश्चन सॉरी सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, बट द क्वेश्चन में पूछा गया है हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, एंड आई नो दैट रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो दैट मींस इसका जब रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट मींस 1 अपॉन resistive 1 upon conductivity is equal to E upon J, ठीक है बेटा, E upon J. What is E? Is the electric field and J is the current density. So what 1 upon sigma is? 1 upon sigma is resistivity, that is resistivity is equal to E upon J, ठीक है बेटा, E upon J, यहाँ पे देख लो E upon J, ठीक है बेटा। That is electric field. What is electric field? Electric field is 15 volt, 15 volt per meter. Upon what is current density? Current density is 2.5, ठीक है बेटा, 2.5. So that is equal to 150 upon 25, ठीक है बेटा। 5 5s are 25, 5 3s are, ठीक है बेटा, 5 1s are 5 6 are. So that means ओम मीटर है। तो ये जो रेजिस्टिविटी आ गई इसकी वो आ गई 6 ओम मीटर, ठीक है बेटा, 6 ओम मीटर। तो दैट इज देयरफॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 6 ओम मीटर, ठीक है बेटा, दैट इज द रेजिस्टिविटी। So this is the resistivity. That was another question. Let's move to another question. ठीक है बेटा, अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, another question, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, उस कंडक्टर जिसकी लेंथ 3 मीटर है उसकी कंडक्टिविटी निकालनी है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 0.02 mm स्क्वायर, और उस कंडक्टर का रेशियो कितना है 2 ओमेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें कंडक्टिविटी निकालना है, देखो बेटा कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तो ये कंडक्टिविटी क्या होती है, इट्स एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी हमने ओम्स लॉ में निकाला था, जहाँ पे लिखा था हमने कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L upon A, ये निकाला था हमने, राइट। सो दिस रो इज देयर रेजिस्टिविटी, और इसी का रेसिप्रोकल जो देता है दैट्स व्हाट्स कॉल्ड दैट कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है, लेंथ यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक है बेटा, 3 मीटर है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 0.02 mm स्क्वायर, 0.02, लेकिन ये एरिया है, एरिया मीन्स लेंथ स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये मिलीमीटर में, इसको इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 10⁻³ into 10⁻³ that is equal to 0.02 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, 10 मीटर स्क्वायर। एरिया भी है, अब लेंथ भी है, और रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 2 ओमेगा, ठीक है बेटा, 2 ओमेगा। नाउ एज वी नो दैट रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है बेटा, रो L अपॉन A। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो दैट मींस हम यहाँ पे पहले रेजिस्टिविटी को निकाल देते हैं, ठीक है, फिर उसी का रेसिप्रोकल लेते हैं, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो तो रेजिस्टिविटी, तो इट मींस ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एरिया इनटू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, ठीक है बेटा। एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया इज 0.02, ठीक है बेटा, 0.02 into 10⁻⁻6 into रेजिस्टेंस कितनी है, into 2, रेजिस्टेंस 2 है, कितनी है 2 है, ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस 2 है, into रेजिस्टेंस कितनी है into 2 है, ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस 2 है, हाँ, डिवाइडेड बाय लेंथ। एरिया ये है 0.02 into 10⁻⁻6 into रेजिस्टेंस 2 है, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है, लेंथ 3 मीटर, ठीक है बेटा, लेंथ है 3 मीटर। तो दैट मींस जो रेजिस्टिविटी आ गई इसको ऐसे लिखते हैं, तो रेजिस्टिविटी जो आ गई वो आ गई 2 to the 0.04 into 10⁻⁻6 upon 3, ठीक है बेटा, 0.04 into 10⁻⁻6 upon 3, तो it is equal to 4 upon 100, ठीक है बेटा, 100 into 3 into 10⁻⁻6,
ये 100 यहाँ से आ गए, ये इसके बदले में ये 4/100 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू, दैट विल बी अराउंड 10 raised power -8, ठीक है बेटा, 10 power -8, 1 point something 1.5 into 10 is power, if resistivity आ गई 1.5 into 10 power -8, therefore ये जो conductivity है, conductivity is equal to 1 upon resistivity, that is equal to 1 point, that is equal to, sorry, that is equal to 1 upon resistivity, which is 1 upon resistivity कितना है, 1.5 into 10 is power -8, ठीक है बेटा, तो that means conductivity is equal to 10 power 8 upon 1.5, that is around 10 raised power 7 per ohm, 10 raised power 7 per ohm or meter. That's what is conductivity. Here we have 10 is power 7 into 10, that's around 10 is power 7. So this is the conductivity. ठीक है बेटा, फिर से मैं again I will repeat the whole question. क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है 0.02 मीटर स्क्वायर है, हमें इसकी रेजिस्टेंस 2 ओमेगा, तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। एज यू नो कि रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है दैट्स कंडक्टिविटी, और रेजिस्टिविटी कहाँ से आती है, रेजिस्टिविटी आती है जब हम रेजिस्टेंस को देखते हैं कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है और एरिया पे, तो वहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, तो इस रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल आता है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सो दैट्स अनदर क्वेश्चन, राइट, ठीक है बेटा। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, देखिए बेटा ये क्वेश्चन ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, उस वायर की हमें रेजिस्टेंस देखनी है जिसकी एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस आर होना है, ठीक है बेटा, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, हमें इसकी न्यू रेजिस्टेंस देखनी है। अगर इसको स्ट्रेच किया जाता है तो n टाइम्स डिसऑर्डर लाइन, दैट मीन्स ये इस वायर को 5 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है लेंथ में, 6 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है या 7 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है, तो यहाँ पे जनरली बोला गया है कि n टाइम्स इसको इंक्रीज किया गया। देखो बेटा, इन बोथ कंडीशन, इन बोथ केसेस वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी सेम, अगर हम इसको लेंथ इंक्रीज कर देंगे वॉल्यूम विल बी सेम, बट एरिया में डिफरेंट हो जाएगा, एरिया में डिफरेंस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। जब हम एक फॉर एग्जांपल दिस इज द वायर इन फ्रंट ऑफ अस, जब मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा, जब इसको एलांगेट कर दूंगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, लेकिन इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो कम होगा, दैट मीन्स एरिया इसका कम होगा लेकिन वॉल्यूम इसका सेम रहेगा। दैट इज यहाँ पे देखो बड़ा सोल्यूशन, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है बेटा। इन बोथ केसेस देखो बेटा, इन बोथ केसेस वॉल्यूम विल बी सेम, ठीक है, इन बोथ केसेस वॉल्यूम विल बी सेम, देखो बेटा, वॉल्यूम विल बी सेम, इन बोथ केसेस वॉल्यूम विल बी सेम। लेट तो चलो हम ये मानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाँ वॉल्यूम क्या होता है, देखो बेटा, वॉल्यूम इज एक्चुअली लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, ठीक है बेटा, एरिया इनटू लेंथ, so that is volume is equal to area into length, what is the A is the area, L is the length, let us assume that मतलब वायर कंडक्टर, हाँ वायर को स्ट्रेच करने से पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि उसका एरिया ए है और उसकी लेंथ एल है, लेकिन मैंने क्या यहाँ पे लिख लिया कि रजिस्टर मतलब इसको स्ट्रेच करने के बाद जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उससे पहले होगा, हाँ एरिया क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ वेरी हो जाएगी, तो दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी सेम, तो इट मीन्स वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एरिया डैश एल डैश, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि वॉल्यूम दोनों केस में सेम होगा, दैट मीन्स ये जो ए है ए एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू न्यू एरिया न्यू लेंथ, ठीक है बेटा, न्यू एरिया न्यू लेंथ। अब देखो यहाँ पे ये सीमेंट की बात क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी लेंथ n टाइम स्ट्रेच होती है, दैट मीन्स इसकी जो न्यू लेंथ है दैट इज n टाइम्स ऑरिजिनल लेंथ, दैट इज n टाइम्स ऑरिजिनल लेंथ, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स l डैश अपॉन l इज इक्वल टू n,
ठीक है बेटा, इक्वल टू एन। वही बोल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी जो लास्ट वाली लेंथ है दैट इज सब्ट्रैक्टेड एन टाइम्स, दैट इज व्हाई आई रोल दिस स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तो इट मींस ए अपॉन एल, तो इट मींस ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल। ठीक है बेटा, एल डैश अपॉन एल। दैट मींस ये जो a अपॉन a डैश, ये जो a अपॉन a डैश है दैट इज इक्वल टू l डैश अपॉन l इज इक्वल टू m। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू m, इक्वल टू m। हाँ, यहाँ पे देखो बेटा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो l अपॉन a। ठीक है बेटा, रो l अपॉन a। हाँ, क्योंकि रो जो है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो अगर ये रेजिस्टेंस है स्ट्रेच करने से पहले, तो फॉर एग्जांपल लेट r प्राइम बी द रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग, दैट इज रो l प्राइम अपॉन a प्राइम। ठीक है बेटा, l प्राइम अपॉन a। तो ये वाली हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है बेटा, l अपॉन a। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमें निकालना है क्या, न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है जब वायर को स्ट्रेच किया जाता है अप टू n टाइम्स, फिर हमें उसके बाद दिखाना है रेजिस्टेंस क्या है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो रेजिस्टेंस होती है, चलो हम स्ट्रेच करने से पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या थी, रो l अपॉन a। ठीक है बेटा, क्योंकि स्ट्रेच करने से पहले इसकी जो लेंथ l थी और a या a लेट r प्राइम, चलो हम r प्राइम ले लेते हैं इसके रेजिस्टेंस का स्ट्रेच करने के बाद, वो होगी रो l प्राइम अपॉन a प्राइम। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, अब ये डिवाइड बाई ये r प्राइम अपॉन r इज इक्वल टू रो l प्राइम अपॉन a प्राइम डिवाइडेड बाई आएगा r, दैट इज रो l अपॉन a। ठीक है बेटा, तो दैट इज इक्वल टू रो l प्राइम अपॉन a प्राइम इनटू ये हो जाएगा उल्टा। ठीक है बेटा, इनटू a अपॉन रो l। ठीक है बेटा, रो l, ये रो कैंसल। ठीक है, तो दैट मींस r प्राइम अपॉन r इज इक्वल टू r प्राइम अपॉन r इज इक्वल टू l प्राइम अपॉन l इनटू a अपॉन a प्राइम। ठीक है बेटा, a अपॉन a प्राइम। अब यहाँ पे देख लो, a अपॉन a प्राइम क्या है, m है, a अपॉन a प्राइम है m, और ऑल्सो यहाँ पे हम देखेंगे l प्राइम अपॉन l क्या है। अगर आपको याद है l प्राइम इज इक्वल टू l प्राइम अपॉन l इज ऑल्सो इक्वल टू n। ठीक है बेटा, n l प्राइम l इज ऑल्सो इक्वल टू n, दैट इज हाँ, l प्राइम अपॉन l इज ऑल्सो इक्वल टू n। तो इट इंप्लाइज दैट, यहाँ पे देखो r प्राइम बेटा, r प्राइम अपॉन r इज इक्वल टू l प्राइम अपॉन l इज इक्वल टू n। ठीक है बेटा, n इनटू a अपॉन a प्राइम इज आल्सो n। ठीक है बेटा, तो दैट मींस ये जो r है, r न्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स r, n स्क्वायर टाइम्स r, m स्क्वायर टाइम्स r। तो दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, m स्क्वायर अपॉन r। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई वायर होगी जिसकी रेजिस्टेंस r है, अगर उस वायर को फिर n टाइम्स इंक्रीज किया जाता है, उसकी लेंथ को n टाइम्स स्ट्रेच किया जाता है, तो दैट मींस उसकी जो रेजिस्टेंस है n स्क्वायर r। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड करता हूं, r प्राइम इज इक्वल टू n स्क्वायर r। देखिए बेटा, r प्राइम इज इक्वल टू n स्क्वायर r। ठीक है, m स्क्वायर r। अब फॉर एग्जांपल अगर इस लेंथ को, अगर इस वायर को अब 2 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है, दैट मींस अगर वायर की लेंथ 4 मीटर है, अब इसको 8 मीटर किया जाएगा। अगर इसको 4 मीटर पहले थी, स्ट्रेच करने से पहले अगर लेंथ की वायर की लेंथ कितनी थी, 4 मीटर, अब इसको स्ट्रेच किया जाएगा 2 टाइम्स, दैट मींस इसकी लेंथ 8 हो जाएगी, दैट मींस वी हैव स्ट्रेच 2 टाइम्स। तो उसकी जो नई वाली रेजिस्टेंस क्या बनेगी, नई वाली रेजिस्टेंस बनेगी उसकी
टू स्क्वायर टाइम्स आर, ठीक है बेटा, टू स्क्वायर टाइम्स आर, तो फॉर एग्जांपल उसकी बनेगी तो 4 टाइम्स आर, ठीक है बेटा। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। तो आज हमने क्या किया, आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स की, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी पे कुछ प्रॉब्लम्स की, दैट ऑल द प्रॉब्लम्स वेर इन्वॉल्विंग ओम्स लॉ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन ऑल द बेस्ट।